अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बेटे. Today we are going to discuss the topic that is very important for NEET, IIT, JEE as well as so many competitive level exams. That topic is known as relative motion. Relative motion एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जिसमें हर साल नीट में एक से लेकर दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. इसको हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. बेटे हमने जाना है पिछले लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा है कि मोशन और रेस्ट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी अंडर द स्टडी एंड द ऑब्जर्वर. यानी तब तक ना रेस्ट की कोई मीनिंग है ना मोशन की कोई मीनिंग है जब तक हमारे पास ऑब्जर्वर या इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये वो रीजन या वो जोन होता है जहां से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे हम ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व करें या किसी मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व करें. वो होगा हमारे पास रेफरेंस फ्रेम. और जिस मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन. अब मेरे भाई लोग, हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिलेटिव मोशन की? What is the physical significance of relative motion? If I ask you, my height is 162 सेंटीमीटर. यहाँ पे मेरे शमस सर है, इसकी हाइट है 157 सेंटीमीटर. अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज माय हाइट relative to शमस सर, your answer will be sir 6 centimeter or 5 centimeter. What you did, you simply subtracted my height from Shams sir's height. Same is the case everywhere, whether it is relative velocity, whether it is relative displacement, whether it is relative acceleration or anything else. So we conclude, हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है टवर्ड्स एक्स डायरेक्शन में एक पॉइंट ए की तरफ, और यहां से लेकर यहां तक जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है वी कॉल एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए. और पार्टिकल ए से जाता है थ्रू पॉइंट बी, और यहां से जो इसकी वेलोसिटी है वही कॉल एज वी बी, और यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वही कॉल एज एक्स ए, और यहां से यहां तक जो इसकी सारी डिस्टेंस है वही कॉल एज एक्स बी. ठीक है, अब हम कंक्लूड करेंगे इसको मैथमेटिकली. हम क्या लिखेंगे? सो वी कंक्लूड मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. अगर भाई लोग यहां पे ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें जो मिलता है वो मिलती है हमारे पास वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा और हमारे पास क्वेश्चन में फ्रेम को डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो हम फ्रेम को यूज करते हैं एज ए ग्राउंड. यानी जो हमारा फ्रेम होगा वो फ्रेम होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. यानी अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी? यानी जब बी ए को ऑब्जर्व करता है that is equal to the velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. अब हम यहां पे velocity को भी डिफरेंशिएट करेंगे. जब हमने velocity को डिफरेंशिएट किया भाई, जब हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल जाती है एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे आएगी? इसी तरीके से जो मैंने ऊपर इन दो इक्वेशंस में डेवलप किया है रिलेशन, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. भाई ये है हमारे पास तीन रिलेशंस, ये है हमारे पास तीन मैथमेटिकल रिलेशंस. तो ये तीन रिलेशंस क्या है? दीज आर द three basic relations of relative motion and is very very important.
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर कोई क्वेश्चन इन तीन रिलेशंस पे सॉल्व होगा जो भी रिलेटिव मोशन में हमसे पूछा जाएगा। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक का नाम है पार्टिकल ए, दूसरे का नाम है पार्टिकल बी, और जो हमारे पास पार्टिकल ए है ये मूव होता है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल्स मूव होते हैं। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। यानी ये क्वेश्चन में हमारे पास पैरामीटर्स दिए गए हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी, और हमें बोलना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। क्वेश्चन में डाटा हमारे पास गिवन है, ए मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, और बी मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अभी हमने बोला दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 20 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 15 है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा दैट इज इक्वल टू द 5 मीटर पर सेकंड। यानी जब हमारे पास बी है, बी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व किसको करता है, ए को ऑब्जर्व करता है, बोल रहा है जब मैं ऑब्जर्व ए को करता हूं तो ये जो पार्टिकल है, ये जो हमारे पास बॉडी है, ये मूव हो रही है एक्स डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, यानी जब ए बी को ऑब्जर्व करता है तो हमने क्या लिखा, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिल जाता है, यानी 15 minus 20 that is the velocity of b with respect to a that is minus 5 meter per second। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे हम कौन सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं, जब a b को ऑब्जर्व करता है, ये बोल रहा है भाई इसकी वेलोसिटी सेम है लेकिन मूव हो रहा है टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में। यानी सबसे पहले जो बी ए को ऑब्जर्व करता है इसको नजर आ रहा है बाई की स्पीड, यानी इस बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जा रही है एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जब यही ए बी को ऑब्जर्व करता है इसको नजर आ रहा है, ये ऑब्जर्व करता है कि ये जो पार्टिकल बी है, ये जो बॉडी बी है, ये जो ऑब्जेक्ट बी है, ये मूव हो रहा है इसी वेलोसिटी से लेकिन नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से रिलेटिव मोशन का एक और कंसेप्ट है, हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ ए, पार्टिकल की जो एक्सीलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन ऑफ जो बी है वो है 4 मीटर पर सेकंड से। हमें बोलना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करके बोलो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा।